दोस्तों आयकर विभाग के अनुसार फाइनेंस ईयर दोस्तों पिछला वाला एंड होने वाले समाप्त होने वाला है, यानी 31 मार्च को दोस्तों पुराना फाइनेंस ईयर बंद हो जाएगा, नया फाइनेंस ईयर दोस्तों चालू हो जाएगा। यानी दोस्तों नया फाइनेंशियल ईयर दोस्तों चालू हो जाएगा। यानी आपका बैंक जो होता है कि नया साल दोस्तों जनवरी से लेके 31 मार्च से रहता है, उसी प्रकार नया साल दोस्तों यानी आयकर विभाग का रहता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक दोस्तों। यानी 31 मार्च आने वाली है, लगभग 5-6 दिन बचे हैं। 31 मार्च में जो पुराना समय दोस्तों समाप्त हो जाएगा, यानी नया नियम दोस्तों लागू हो जाएंगे। आरबीआई में दोस्तों क्या करते हैं कि जो आयकर विभाग है दोस्तों उसमें नए नियम लागू कर दिए हैं। लगभग 5-6 ऐसे नए नियम दोस्तों लागू करेंगे, उन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है या यूपीआई करते हैं या करंट अकाउंट है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो जानना बहुत जरूरी है। या आप सीनियर सिटीजन है दोस्तों, तो आपके लिए वीडियो पूरी देखना कि आपके लिए क्या इसमें बेनिफिट हुआ है, यानी 1 अप्रैल से क्या बेनिफिट होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाले हैं, पूरी वीडियो देखना दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो सम्मानित साथी हैं सीनियर सिटीजन को क्या लाभ होने वाले 1 अप्रैल 2025 दोस्तों। 1 अप्रैल 2025 से जैसे पिछले साल में होता क्या था कि अब तक क्या जो पिछला फाइनेंशियल था दोस्तों, उसमें क्या था कि सीनियर सिटीजन 50,000 तक का दोस्तों ब्याज ले सकते हैं, यानी कोई एफडी कराते हैं। अब वो एफडी से जो ब्याज मिलता था ये केवल 50,000 तक के ले सकते थे। 50,000 से दोस्तों जैसी सीमा बढ़ती थी, यानी 51,000 55,000 दोस्तों एक साल में ब्याज लिया तो 55,000 पे 10% उनका टीडीएस काट देते थे बैंक वाले काट के वो आयकर विभाग को जमा करते थे। अब क्या होगा, वो 50,000 से बढ़ाकर सीमा कर दी है, यानी 50,000 में 55,000 55,000 पे 5,500 रुपए जो टीडीएस कटता था वो बैंक में चला जाता दोस्तों, उनका घाटा हो जाता है। उन्हें अगर जानकारी नहीं होती थी वापस करने की, अब वो 50,000 से सीनियर सिटीजन की सीमा बढ़ाकर कर दी है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए तक का कोई आपका टीडीएस कटता है, जो इनकम होती है तो एफडी से उसमें कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। नंबर 1, जो जनरल सिटीजन है जिनकी आयु 60 साल से कम है, उनके लिए 40,000 जो सीमा थी, 40,000 तक टीडीएस 40,000 इनकम पे कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब वो 40,000 से बढ़ाकर अब कर दी है पूरी 50,000 रुपए, यानी 50,000 रुपए जनरल सिटीजन कोई ब्याज देता है टीडीएस एफडी पे, तो उनको कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। दूसरी, अगर टीडीएस दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ाते तो टीडीएस कट भी गया है तो 50, अगर वो 1 लाख से ऊपर ब्याज लेते हैं सीनियर सिटीजन, तो उनके लिए 15H फॉर्म भरना अनिवार्य है। अगर 15H फॉर्म भर देंगे तो उनकी कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जैसे अब नया जो 1 अप्रैल से जो सत्र चालू हो रहा है भाई, तो उसमें क्या है कि जो इनकम थी पहले 7 लाख थी, पिछले साल क्या थी 7 लाख तक कोई इनकम है तो उसमें कोई टैक्स नहीं जाएगा। अब उसे बढ़ाकर सीमा कर दिया यानी 12 लाख, यानी 12 लाख तक की आपकी कोई इनकम है, चाहे एफडी हो चाहे एनएससी हो, किसी से या खेती से या नौकरी से, तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं करेगा। वहां सीमा है 1 लाख रुपए। अगर आप 2 लाख भी आपको एफडी से ब्याज मिल रहा है या 5 लाख भी एफडी से ब्याज मिल रहा है, अगर 15G फॉर्म भर देते हैं, नहीं 15H सीनियर सिटीजन 15H फॉर्म भर देते हैं, तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा 12 लाख तक। और 12 लाख तो वो है, और 75,000 रुपये अलग छूट मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था दोस्तों 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया, यानी 13.25 लाख रुपए कोई भारत का नागरिक है दोस्तों, अगर 13.25 लाख कमा रहा है तो उनमें कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं जाएगा, ना कोई इसकी दोस्तों पैसे की कटौती की जाएगी। और जो जनरल थे दोस्तों वो उनके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी आयु 60 साल से कम है उनके फॉर्म 15G फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी 60 साल से आयु कम है उन्हें 15G फॉर्म भरना पड़ेगा और उनके लिए H फॉर्म भरने का। अब दूसरी अपडेट ये करिए कि यानी अपडेट होने वाली 1 अप्रैल से, जो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट है दोस्तों, बैंक अकाउंट में क्या होता था कि उसमें आपका मिनिमम बैलेंस आपका बैंक वाले कहते हैं कि मिनिमम बैलेंस रखना आपको 500 रुपये अनिवार्य है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो 500 रुपये, शहर में रहते हैं तो इसकी सीमा दोस्तों 1,000 रुपये से लेकर 2,000 और 3,000 5,000 थी। अब वो सीमा बढ़ाकर 1 अप्रैल से क्या संभावना है कि दुगनी हो जाएगी, यानी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 हो जाएगी और यहाँ शहरी क्षेत्र में लेके 2,000 से 4,000, 4,000 से 8,000 दोस्तों। जैसी 5,000 है किसी बैंक की, ऐसी कुछ बैंक है दोस्तों 5,000 है, वहाँ 10,000 होगी। कुछ बैंक ऐसी है कि आपसे मिनिमम बैलेंस रखना दोस्तों कितना 10,000 रुपये रखती है, वो 10,000 से बढ़ाकर 10,000 भी 15 हो सकती है, 20,000 हो सकती है। ये दूसरी अपडेट दोस्तों ये है कि आपका मिनिमम बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है कि आपको सीमा बढ़ने वाली है। तीसरा अपडेट यह है कि 1 अप्रैल से जो आपका एटीएम शुल्क है दोस्तों बढ़ जाएगा, यानी आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। एटीएम से पैसा निकालना कि अपने एटीएम से निकालते हैं तो फ्री है, 5 बार निकाल सकते हो, कोई पैसा नहीं कटता, और दूसरे एटीएम से पैसे निकालते हो 3 बार पैसे निकालते हैं तो उसमें चार्ज नहीं करता। अब चौथी बार दूसरे एटीएम से पैसे निकालने पर पैसे कटते दोस्तों, मान लो 10 रुपये हर लेन देन में कटते थे निकालने में दोस्तों, उसे बढ़ाकर आप 15 कर दिया जाएगा 20, यानी सीमा दोस्तों पैसों की बढ़ा दी, यानी आपकी जेब पे बोझ पड़ने वाला है दोस्तों। चौथी अपडेट यह है कि जो मोबाइल नंबर आप बैंक में लगा रखे हैं, जो आपने मोबाइल नंबर 10 साल या 15 साल से दोस्तों, कुछ ऐसे 1 साल 2 साल तक मोबाइल नंबर लगा के मगर यूपीआई का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, मोबाइल नंबर बैंक में लगा दिए दोस्तों, यूपीआई उससे कर रहे हैं मगर बंदे ने रिचार्ज नहीं करा है दोस्तों।
आरबीआई को बताया कि ऐसे मोबाइल नंबर हैं जो 1 साल 2 साल लगे हुए हैं, रिचार्ज नहीं कराया है, वो नंबर किसी और को इश्यू हो गए दोस्तों। आप यूपीआई चला रहे हैं दोस्तों, बैंक में आपके नंबर लगे मगर रिचार्ज नहीं कराने के कारण दोस्तों वो किसी और को इश्यू हुए हैं। ऐसे मोबाइलों को लोग फिल्टर करके दोस्तों यानी आपको चिन्हित किया गया ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इस मोबाइल नंबर रिचार्ज नहीं कराएगा, रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपकी यूपीआई बंद कर दिया गया दोस्तों। अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया, आपका नंबर दोस्तों ऐसे बंद पड़े हैं या किसी और के पास पहुंच गया है, अगर दूसरा नंबर नहीं दिया है आपने, तो उन नंबरों को जो यूपीआई कर रहे हैं वो बंद कर दी जाएगी। तो ध्यान रखें, अगर दोस्तों आपका पुराना नंबर है, आपका रिचार्ज नहीं कराया, तो एक बार रिचार्ज जरूर करा लें और बैंक में संपर्क 1 अप्रैल के बाद जरूर कर लें, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है 1 अप्रैल के बाद ये सारे सिस्टम दोस्तों, ये पुराने नंबर जो बंद होने वाले हैं दोस्तों। अगला अपडेट और दूसरा बदलाव दोस्तों 1 अप्रैल से क्या कर दिया है कि पिछली बार भी था दोस्तों, इस बार भी क्या है कि आपको 1 साल के अंदर आपको 10,000 रुपए यानी 10 लाख रुपए दोस्तों कैश में निकाल सकते हैं, 10 लाख ही जमा कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा कैश में लेन देन करा तो आपके पास दोस्तों यानी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ध्यान रखें, जो फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2025 से जो चालू हो जाएगा 26 तक चलेगा, उसमें पूरी साल के अंदर तो 10 लाख का ही आपको ध्यान रखना है। 10 लाख से ऊपर करेंगे तो आपको इनकम टैक्स को जवाब देना पड़ेगा कि पैसा हमारे पास आया कहाँ से। और यूपीआई के माध्यम से आपको पूरे साल में लेन देन 10 लाख के करना है। अगर आपको ज्यादा करना है तो करंट अकाउंट में दोस्तों उसकी सीमा है 50 लाख रुपए तक की, यानी करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। आपको ज्यादा लेन देन करना है तो करंट अकाउंट में 50 लाख की सीमा है, उसमें 10 लाख की दोस्तों। नमस्कार साथियों।